किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर जब दाने भराव का समय चलता है उस समय पर जो हमारे धान की फसल में दाने होते साथियों वो खाली रह जाते हैं कई सारे किसान भाइयों के। तो दाना खाली आखिर क्यों हो जाता है, दाने को हम लगातार किस तरीके से भर सकते हैं, इसके बालियों को मोटी कैसे कर सकते हैं, इसके साथ साथ दाने के अंदर वजन को कैसे बढ़ा सकते हैं, बालियों के अंदर जो चमक है उस चमक को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से तत्व की कमी हमारे धान की फसल के अंदर रह जाती है जिससे कि दाना भराव के समय दाना हमारा खाली रह जाता है, बिल्कुल सफ़ेद रह जाता है। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको दोस्तों कौन कौन से तत्व कितनी कितनी मात्रा में लेकर के यदि आप उनका सही समय पर सही उपयोग कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो धान की फसल होगी वो अच्छी तरीके से दाना भराव कर पाएगी। इसके साथ साथ दाना आपका बिल्कुल भी खाली या फिर सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो पूरी जानकारी किसान भाइयों आपको जो है इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको एक सही व सटीक जानकारी मिल सके, धान की खेती संबंधी जानकारी मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी फसल के ऊपर, कौन सी खेती के ऊपर संपूर्ण जानकारी की वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइए कि मिर्च की खेती हो, गन्ने की खेती हो, सरसों की खेती के ऊपर या फिर मटर की खेती हो, इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई जाए, या फिर किसी भी अन्य खेती के ऊपर यदि आप एक संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, यदि बुआई से लेकर के उसकी कटाई तक की पूरी जानकारी की वीडियो बना करके मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूं, तो नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं धान की फसल के लिए इनकी जो बालियां साथियों ये सफ़ेद क्यों पड़ जाती है, ये खाली क्यों रह जाती हैं अक्सर किसान भाई। बात करें तो कुछ ऐसे तत्व हमारे हैं, कुछ ऐसे खाद हमारे होते हैं जिनकी कमी यदि धान की फसल में एक बार रह जाती है या फिर आ जाती है साथियों तो हमारी धान की फसल अच्छी तरीके से दाना भराव बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। जैसे कि बात करें किसान भाइयों बोरोन हमारा साथियों, बोरोन एक ऐसा तत्व है यदि बोरोन की कमी हमारे खेत के अंदर आ जाती है, एक बार हमारी फसल के अंदर आ जाती है तो साथियों इनसे जो है बात करें भराव अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ परागण की जो हमारी प्रक्रिया होती साथियों क्रिया होती है वो किसान भाई बात करें तो अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से साथियों दाने का जो भराव है साथियों वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। दूसरा किसान भाई बात करें फॉस्फोरस हमारा, यदि फॉस्फोरस की डिफिशियंसी फसल के अंदर एक बार आ जाएगी तभी किसान भाइयों दाने का भराव जो है अच्छी तरीके से साथियों नहीं हो पाता है। सेम इसी तरीके से किसान भाइयों जो हमारी पोटाश होती है, पोटाश की कमी भी यदि फसल के अंदर रहेगी तो दाना अच्छी तरीके से बिल्कुल भी भराव नहीं कर पाएगा और इसके साथ से दाना आपका पतला रह जाएगा, सूख जाएगा और दूध उसके अंदर साथियों बिल्कुल भी नहीं भर पाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही बारीकी के साथ ध्यान देना चाहिए साथियों। तो आपको यहाँ पर दोस्तों 2 स्प्रे किसान भाइयों मिला करके एक स्प्रे की मदद से साथियों इन्हें अपने धान की फसल के अंदर स्प्रे करवा देना होगा। इन्हें जो आपको करने का सही समय, सटीक समय साथियों जब आपकी धान की फसल की बालियाँ जो गबोड़ अवस्था में आ जाए, गबोड़ अवस्था में हो जाए, आप ऐसे मान लीजिए कि गबोड़ अवस्था का जो समय होता है दोस्तों ये धान की फसल की बालियां निकलने से लगभग 10 दिन 12 दिन पहले का जो समय होता है साथियों उस समय पर आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। या बिल्कुल आपको लगेगा कि धान की बालियां निकलने वाली है आप उस समय पर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, काफी बेस्ट रहेगा। आपकी कोई सी भी धान की फसल हो किसी में भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप इसके अंदर प्रयोग करवाएंगे तो जो हमारा बोरोन होता है साथियों 20% वाला हमारा, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी होगी। बात करें तो 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से लेकर के 150 ग्राम तक की मात्रा आप ले सकते हैं साथियों। इससे ऊपर की मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दूसरा स्प्रे आपको किसान भाइयों यहाँ पर लेना होगा NPK 0/34 का साथियों, ध्यान रखना है NPK 0/34 इसकी मात्रा आप जो है 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों ले सकते हैं। और इन दोनों खादों को साथियों आपको आपस में मिला करके साथियों लगभग बात करें तो 140 से लेकर के 150 लीटर पानी में मिक्स करके आप इनका स्प्रे यदि आप धान की फसल में करवाएंगे लास्ट समय पर तो बहुत ही शानदार तरीके से दाने का भरा होगा। दाना किसान भाइयों आपका खाली बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वजनदार रहेगा। इसके साथ बालियाँ जो आएंगी लंबी चमकदार आएंगी, इसके साथ साथ दाने चमकदार आएंगे जो कि आपको अच्छी मंडी भाव देखने को मिलेगा। यदि धान की फसल में आप अच्छी खासी पैदावार चाहते हैं, नंबर 1 की पैदावार चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी साथियों आप सुझाव जो है आप अपनी धान की फसल में पालन कीजिए कि 100% छोटी सकते तो आपको जबरदस्त रिजल्ट धान की फसल में आने खेती संबंधी जानकारी में देखने को मिलेगा। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।